हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। दोस्तों, टुडेज टॉपिक 7 पॉइंट्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम इन आईटीआई 2021 या 2021। दोस्तों, दिसंबर महीने में आईटीआई के लिए ट्रेड प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम होने जा रहा है। तो आज बात करेंगे जो ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रिशियन, फायर टेक्नोलॉजी, स्टेनो। आज बहुत सारे आईटीआई में कोर्स संचालित होते हैं, बच्चे वहां पे पढ़ रहे होते हैं। उन बच्चों की समस्याएं होती है कि जब हम ट्रेड प्रैक्टिकल देने जाएंगे या ट्रेड प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो हाउ कितने क्वेश्चन आएंगे वहां पे, क्वेश्चंस व्हाट यानी क्वेश्चंस का क्या तरीका होगा सॉल्व करने का, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे हम उनको लिखेंगे, ये उनके दिमाग में चलता रहता है। और क्या होता है, पेपर गलत हो जाता है या पेपर सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लेके आए हैं हम आपको बताने जा रहे हैं कि वेरियस पॉइंट्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम इन आईटीआई 2021, यानी जो 2021 में ट्रेड प्रैक्टिकल एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपको किस तरह से तैयार होना है। तो उसके लिए आपको 7 स्टेप्स में सॉल्यूशन दिया जा रहा है। जो भी आपका पेपर आएगा, जो भी ड्राइंग आएगी, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, उसके लिए आपको 7 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट्स की बात करें, ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य। अगर कोई ड्राइंग आपके सामने दी है मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल या वेरियस ट्रेड जो भी है उपलब्ध है, उसका सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, उद्देश्य या एम लिखना है। फिर इसके बाद उस ड्राइंग के लिए आपको रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल यानी कि जो भी कच्चा माल प्रोवाइड किया जाएगा, कहाँ से, आपके टीचर्स के द्वारा, ट्रेनिंग ऑफिसर्स के द्वारा या संस्था के द्वारा, वो आपको वहां पे लिखना है। फिर रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो आपके पास ड्राइंग उपलब्ध है उस ड्राइंग में आपके लगने वाले औजार और उपकरण कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ औजार मेजरिंग टूल्स होते हैं यानी कि मापी औजार होते हैं। फिर इसके बाद मार्किंग औजार की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही हैंड टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद काटने वाले औजार, कटिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म मापी इंस्ट्रूमेंट यानी प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। साथ में इंस्पेक्शन टूल्स की भी आवश्यकता पड़ती है। फोर्थ नंबर पे है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आपका जो जॉब है उसको बनाने के लिए क्या है, एक आप रोड मैप तैयार करेंगे, लेआउट तैयार करेंगे कि आप पहला ऑपरेशन कौन सा करेंगे, दूसरे बाद कौन सा करेंगे, इसके बाद कौन सा करेंगे। इस तरह से आपको क्या पता होना चाहिए कि उस जॉब के लिए, प्रॉपर जॉब के लिए क्या ऑपरेशंस होंगे। फिर आपने ऑपरेशंस के नाम लिखे। फिर इसके बाद आपको फिफ्थ नंबर पे आता है वर्किंग मेथड यानी कि कार्य विधि। जो आपने ऑपरेशंस लिखा है उसको अब क्या करना है, आप अपने जॉब में करेंगे। फिर आता है सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी सुरक्षा सावधानियां। उस प्रॉपर जॉब को बनाने के लिए आपको क्या क्या सुरक्षा सावधानियां का उपयोग करना पड़ेगा, टूल्स का उपयोग करते समय, मार्किंग करते समय, जॉब बनाते समय, कटिंग करते समय, एक्साइन करते समय या माप लेते समय। इसके बाद आता है रिजल्ट यानी कि परिणाम। आप जो जॉब बना रहे हैं उस जॉब को बनाने के बाद आपको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी कि आपका जो लक्ष्य था आपने उसे प्राप्त किया या नहीं। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये पेपर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पेपर है प्रैक्टिकल सेमेस्टर सेकेंड और फिटर ट्रेड का आया हुआ पेपर है, और साथ में 2018 में आया था। दोस्तों देखिए, फिटर प्रैक्टिकल सेमेस्टर सेकेंड। अब ये इस तरह से क्या दी हुई है, आपके सामने ड्राइंग दी हुई है जिसमें तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन का अलग अलग क्या है, मार्किंग दी हुई है। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 घंटे का, 8 आवर्स। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स, instruments, equipment and safety precaution to be observed for carrying out the job as per the drawing given below। यानी कि ये जो नीचे दी हुई ड्राइंग है, अभी हमने आपको 7 स्टेप्स बताए थे।
ऑब्जेक्ट, रॉ मटेरियल, रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, फिर वर्किंग मेथड, सेफ्टी प्रिकॉशंस, इसके बाद रिजल्ट। ये 7 पॉइंट्स आपको बताए। इनमें से आप अगर यहाँ पे क्या है, जो पॉइंट्स पूछा गया है तो उसी को लिखना है, नहीं तो फिर सातों को लिखना है। तो यहाँ पे पूछा गया सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, लिस्ट ऑफ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी 3 पॉइंट्स के बारे में आप यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए कितने का है, 40 नंबर का। फिर इसके बाद क्या है, प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग बिलो, 200 नंबर की। ये क्या है, जैसा जॉब दिख रहा है यहाँ पे आपको सेम क्या करना है, इस जॉब को बनाना है। फिर वाइवा फॉर बेसिक फिटिंग, 30 नंबर का वाइवा होगा आपका। अब यहाँ पे आप लोग जॉब देख पा रहे होंगे, इसकी आप टोटल लेंथ देख पा रहे होंगे कितनी है, 70 mm। यहाँ पे लिखा भी है इंस्ट्रक्शंस, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। इंजीनियरिंग में क्या होता है, सभी डायमेंशंस मिलीमीटर में ली आती है, और इसको एक्यूरेसी यानी कितनी शुद्धता के साथ बनाना है, प्लस माइनस 0.02 mm के साथ बनाना है। और इसकी क्या है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 55, और मोटाई कितना है 10 mm। ये है क्या, फिनिश जॉब। और इसमें देखिए क्या क्या बनाना है, स्टेप बनाना है, साथ में क्या बनाना है, एक कर्व भी बनाना है, एक रेडियस भी बनाना है, और एक ड्रिल होल बनाना है। तो ड्रिल होल 10 mm का है, ठीक है। स्टेप ये देखिए 10x10 के हैं, और 15x15 के हैं, 2 स्टेप हैं, और रेडियस एक 20 का है, और एक कर्व क्या है 15 का है। इस तरह से ये हमारी क्या है, ड्राइंग है। अब इसमें उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य देखिए, ऑब्जेक्ट या लक्ष्य या एम बात करें तो मेकिंग रेडियस, कर्व, स्टेप्स एंड ड्रिल होल एज पर द ड्राइंग गिवन बिलो, यानी कि ड्राइंग के अनुसार हमको क्या बनाना है, रेडियस बनाना है, कर्व बनाना है, स्टेप्स बनाना है, एंड ड्रिल होल करना है। फिर इसके बाद आता है रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल वहां पे जो जॉब बना हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 70 mm लंबाई है, और 55 mm क्या है चौड़ाई, साथ में 10 mm मोटाई। तो हम इसमें क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई में 5-5 mm बढ़ा लेंगे, और साथ में मोटाई में 2 mm का इसको बढ़ा लेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है MS फ्लैट 75 इंटू 60 इंटू 12 mm, यानी MS फ्लैट का मतलब, MS का मतलब होता है माइल्ड स्टील फ्लैट। जो भी यहाँ पे वर्कशॉप होते हैं वहां पे माइल्ड स्टील के फ्लैट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 75 mm क्या है लंबाई, और 60 mm चौड़ाई, 12 mm मोटाई, इतना हमको रॉ मटेरियल चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की, आवश्यक उपकरण और औजार की। तो मेजरिंग टूल्स, यानी जब आप क्या करेंगे, फ्लैट्स का चयन करेंगे तो आपको स्टील रूल चाहिए। आप स्टील रूल 6 इंच या 12 इंच का ले सकते हैं। साथ में आपको चाहिए ट्राई स्क्वायर 100 mm, और 300 mm, 150 mm के भी होते हैं। हम यहाँ पे स्टील रूल 6 इंच और ट्राई स्क्वायर 100 mm का ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे मार्किंग टूल्स की। मार्किंग टूल्स में आपको स्क्राइबर चाहिए, पंच चाहिए, पंच के बाद एंगल प्लेट चाहिए, एंगल प्लेट के बाद सरफेस प्लेट के बाद वर्नियर हाइट गेज चाहिए, एंड मार्किंग ऑफ टेबल चाहिए। इनका साथ में साइज भी लिखा हुआ है। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं हैंड टूल्स की। हैंड टूल्स में आपको बॉल पेन हैमर चाहिए, बेंच वाइज चाहिए आपको। फिर इसके बाद कटिंग टूल्स में हेक्सा के साथ हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड दोनों रहेंगी। साथ में आपको ड्रिल होल करना है तो ट्विस्ट फिटेड ड्रिल चाहिए 10 mm का, और फ्लैट बास्टर्ड फाइल चाहिए 3, फ्लैट सेकंड कट फाइल चाहिए, फ्लैट स्मूथ फाइल चाहिए, और हाफ राउंड फाइल चाहिए। कर्व बनाने के लिए और रेडियस बनाने के लिए हाफ राउंड फाइल चाहिए। फिर यहाँ पे साथ में आपको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वर्नियर कैलिपर के साथ साथ आपको चाहिए वर्नियर हाइट गेज। और इंस्पेक्शन टूल्स की बात करें, अगर कर्व और रेडियस के लिए आपको रेडियस एंड फिलेट गेज आपको चाहिए। जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट जॉब के हिसाब से, आप यहाँ पे जॉब के हिसाब से मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल, हैंड टूल्स, कटिंग टूल, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट और इंस्पेक्शन टूल्स क्या पूरे लिखेंगे इस तरह से कॉलम बना के। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की। तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में जैसे ही आप रॉ मटेरियल का चयन करते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, हेक्साइंग करेंगे, हेक्साइंग। फिर इसके बाद हेक्साइंग करने के बाद फाइलिंग में आपको 2 एडजेसेंट साइड एंड एक सरफेस, यानी कि 2 संलग्न भुजा और एक सरफेस आपको क्या करना है, फिनिश करना है। फिर इसके बाद मार्किंग मीडिया
का इस्तेमाल करना है, मार्किंग मीडिया जैसे ऑर्डिनरी ब्लैक बोर्ड चाक या व्हाइट बॉस, कॉपर सल्फेट, वार्निश या प्रेशियन ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप वर्नियर हाइट गेज या स्क्राइबिंग ब्लॉक के साथ मार्किंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए, जिससे कि आप जो भी ऑपरेशन उनके द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, इसीलिए क्या करना है, पंचिंग करना है। पंचिंग के बाद फिर आप कटिंग ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। कटिंग ऑपरेशन में सबसे पहले आप फाइलिंग करके स्टेप बना सकते हैं या फिर कर बना सकते हैं। इसके बाद ड्रिलिंग, ड्रिल मशीन और ड्रिल बिट का इस्तेमाल करके आपको ड्रिलिंग करना है। फिर इसके बाद फिनिशिंग, जो भी फिनिशिंग बची हुई है फाइनल, उसके आप फिनिशिंग करेंगे। इसके बाद जो भी जॉब के हिसाब से डायमेंशन जो है आपको मेजरिंग करना है कि आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, और लास्ट में एकदम उसको क्या करना है, चेक करना है। चेक करवाना है किसको, अपने पास ट्रेनिंग ऑफिसर वहां पे होंगे जो एग्जाम में ड्यूटी लगी, उनके पास आप चेक करवाइए। और स्टोर अपने जो आपने जॉब बनाया है उस पे नंबर पंच के माध्यम से अपना रोल नंबर डालिए और क्या करिए, जमा करिए। बात करते हैं वर्किंग मेथड्स की 5वें नंबर पे। तो जो जो हमने आपको बताया वो यहाँ पे पूरी वर्किंग मेथड लिखी हुई है। सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल चयन किया 75x60 इंटू 12 मिलीमीटर आकार के लिए। फिर इसके बाद क्या करना है, हेक्साइंग करके फाइलिंग करना है। फाइलिंग करने के बाद मार्किंग मीडिया लगाना है और वर्नियर हाइट गेज से मार्किंग करना है। फिर हैमर और पंच की सहायता से क्या करना है, आपको साक्षी निशान यानी कि विटनेस मार्क लगाने हैं। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको कटिंग, जो भी एक्स्ट्रा मेटल है उसको आपको कट करना है। ठीक है, बास्टर्ड, सेकंड कट और स्मूथ फाइल का उपयोग करते हुए साथ में सेफ एज फाइल के साथ आपको स्टेप बनाने हैं। हाफ राउंड फाइल का जो हाफ राउंड फाइल है उसके माध्यम से आपको जो भी कर्व शेप है और रेडियस उसको बनाना है। साथ में आपको ड्रिल ट्विस्ट फिटेड ड्रिल और ड्रिल मशीन के माध्यम से क्या करना है, 10 मिलीमीटर का होल करना है। एंड वर्नियर कैलिपर के माध्यम से सारे क्या करना है, आपको जो भी स्टेप है और होल है उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और छेद की जांच करना है। साथ में आपको रेडियस एंड फिलेट गेज के माध्यम से क्या करना है, कर्व एंड रेडियस का चेक करना है। फिर इसके बाद कार को फिनिश करना है, मतलब कहीं अगर वर वगैरह रहेगी, जो भी फाइनल टच देना है उसको देना है। फिर प्रशिक्षण अधिकारी के पास उसकी जांच करवानी है और अंत में नंबर पंच लगा के उसको क्या करना है, स्टोर करवाना है। बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन यानी सुरक्षा सावधानियां। जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसके बीच में आपको विभिन्न प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, टूल्स से संबंधित, जॉब से संबंधित। ठीक है, जैसे जो भी है कटिंग टूल्स एंड मेजरिंग टूल्स, उसको आपको एक साथ नहीं रखना है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी स्क्राइबर होता है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या करना है, कॉर्क लगा के रखना है। क्या है कि बिना कॉर्क लगाए आपको साइड की जेब में कभी कभी क्या होता है, बच्चे डाल लेते हैं और वो कभी कभी उनको नुकसान या चोट पहुंचा देता है, वो आपको नहीं करना है। साक्षी निशान जब आप लगाएंगे तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत दूर दूर नहीं लगाना है। इसकी जो डिस्टेंस होगी मिनिमम 3 मिलीमीटर और मैक्सिमम 5 मिलीमीटर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की बीच की दूरी। आपको चेक करना है कि आप जो हैमर इस्तेमाल कर रहे हैं 0.22 kg का हैमर होना चाहिए और उसमें वेज वगैरह प्रॉपर लगा होना चाहिए। हैमर का हैंडल टूटा नहीं होना चाहिए और फेस वगैरह में ग्रीस ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, अब सुनिश्चित करें कि जो भी फाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइल में हैंडल टूटा नहीं होना चाहिए, फाइल में प्रॉपर क्या होनी चाहिए, धार होनी चाहिए और सही जगह पे सही फाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे चीजल, मशरूम हेड चीजल में नहीं होना चाहिए, जिससे अगर होगा तो क्या हो सकता है, उससे चोट भी लग सकती है। उपयोग करने से पहले आपको जो भी है स्टील रूल है, वर्नियर हाइट गेज है, इनको प्रॉपर साफ करना है और उपयोग करने के बाद भी साफ करना है। और जब भी आप जॉब बना रहे हैं उसको गिरने से बचाना है। ठीक है, अब बात करते हैं परिणाम की। सबसे अंतिम में आता है परिणाम। आपने जो जॉब बनाया है उसका परिणाम, आपने जो लक्ष्य रखा था आपने प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया। दोस्तों, वर्नियर हाइट गेज के माध्यम से आपने बहुत सा क्या सीखा, वर्क पीस में मार्किंग करना सीखा,
हेक्साइन के द्वारा धातु हटाना सीखा, रेडियस बनाना सीखा, होल करना सीख गए। साथ में वर्नियर कैलिपर के द्वारा मेजरिंग भी सीख गए। कितने मिलीमीटर की सटीकता के साथ? 0.02 मिलीमीटर की सटीकता के साथ में। इतने सारे आप वहां से सीखिए आपने। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस ईपीएस एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपके साथ में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, उनको फैलाइए। फेसबुक, सोशल मीडिया के विभिन्न चैनल्स, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब के द्वारा उनको फैलाइए। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, इसरो, भेल, सेल, मेट्रो, रेलवे, इन सब की तैयारी के लिए आप ईपीएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ईपीएस एकेडमी में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ईपीएस एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे हैं। आप अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम और एनीवेयर, यानी कभी भी और कहीं भी बैठ के आप उसको अटेंड कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपके सभी क्या डाउट क्लियर किए जाते हैं। लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं एंड क्विज एंड के माध्यम से आपकी लर्निंग को ट्रैक किया जाता है। प्रॉपर कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। आप यहाँ से अपने मटेरियल्स की पीडीएफ और टेस्ट सीरीज भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ से टेस्ट देके अपनी रैंकिंग को देख सकते हैं। दोस्तों इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस विथ इन डेप्थ एनालिसिस, यानी कि आप अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में जाइए और अभी ईपीएस एकेडमी डाउनलोड करिए। वहां से अपनी लर्निंग कीजिए और लर्निंग के बाद टेस्ट सीरीज को अटेंड कीजिए एंड अपने सपनों को साकार कीजिए।